तो क्या नीतीश कुमार से उनका ओबीसी का वोटर, जेडीयू का जो कुर्मी और कुशवाहा का कोर वोट बैंक है, वो छिनता हुआ नजर आ रहा है? नीतीश कुमार को अपने कोर वोटर्स की चिंता सताने लगी है। वो कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक के लिए एकदम बेचैन है और नीतीश कुमार की चिंता को बढ़ाने वाले हैं बिहार के कुछ नेता, जो इन्हीं जातियों से आते हैं। ये नेता है आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी। और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की अपनी जाति यानी कुर्मी समाज से आते हैं। साथ ही नीतीश कुमार के वो अपने गृह जिले के भी रहने वाले हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। और जब सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, तब से ही ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी इस बार कुशवाहा समाज के वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है। अब कुर्मी और कुशवाहा समाज के ये तीन बड़े नेता जो नीतीश कुमार को खतरा लग रहे हैं, क्योंकि ये तीनों नीतीश कुमार के अभी धुर विरोधी हैं। और इससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि तीनों अभी एक साथ खड़े हैं। बीजेपी तो विपक्ष में है ही, इसके साथ साथ नीतीश कुमार के जो राइट हैंड रहे हैं आरसीपी सिंह, जिनको नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समाज का अगला बड़ा चेहरा माना जा रहा था, नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समाज के बड़े नेता के रूप में इनको गिना जा रहा था, वो भी अब बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। और इसके साथ साथ कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार के वोट बैंक का एक मजबूत आधार थे, वो भी अभी उनसे अलग हो गए हैं और ये आगे बीजेपी के साथ ही नजर आ रहे हैं। और इसी चीज को देखकर नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है कुशवाहा और कुर्मी समाज, उसमें उनको सेंध लगता हुआ दिख रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार अभी कुशवाहा समाज के नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की चिंता की वजह क्या है, कैसे कुशवाहा और कुर्मी समाज नीतीश के वोट बैंक पर असर डालता है, विस्तार से आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। नीतीश कुमार के एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में मीडिया में एक खबर आती है। ये सीक्रेट मीटिंग इतना ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है कि इसमें शामिल होने वाले नेताओं को अपना मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि जो भी इसमें शामिल हो रहा है वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, मीडिया में जाकर कुछ भी नहीं बोलेगा। और इसमें शामिल होने वाले लोग थे कुशवाहा और कुर्मी समाज के नेता, जिनको बुलाकर नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे थे। अब मीटिंग इतना सीक्रेट था, इसको इतना ज्यादा प्राइवेट रखा गया था, तो इसी से आप इसके अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जब से ये खबर बाहर आई, तब से लगातार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को आखिरकार अपने कोर वोटर्स की याद आ ही गई। उनको अपने कोर वोटर्स को बचाने की चिंता अब सताने लगी है। अब नीतीश कुमार के कोर वोटर्स है कौन, तो वो है नीतीश कुमार की अपनी जाति वाले यानी कुर्मी वोटर्स, और साथ ही कुशवाहा वोटर्स, उन पर भी उनका ही उतना ही पकड़ माना जाता है। वो कुशवाहा समाज के भी नेता माने जाते रहे हैं। और जब ये दोनों समाज नीतीश कुमार के साथ आता था, तो बाकी ओबीसी श्रेणी वाले कुछ जाति भी नीतीश कुमार के साथ चले आते थे। और इसीलिए नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियर कहा जाता था कि वो अपनी जाति के अलावा ओबीसी श्रेणी की दूसरी जातियों को भी एक कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। और यह सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि उनको हमेशा अपने साथ रखने में नीतीश कुमार कामयाब हो जाते थे। अगर बिहार का अभी जातिगत समीकरण देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जिस जाति का वोट है वो है यादव यादव जाति। यादव जाति पर बिहार के किस एक ही पार्टी का अधिकार है, यादव जाति आरजेडी का कोर वोट बैंक है। और इस पर कोई सेंध नहीं मार सकता है। बिहार के कुल वोटर्स में करीब 16% वोट यादव जाति का है। और यादवों के बाद अगर कोई समाज जिसका अच्छा खासा वोट बैंक है, वो है कुशवाहा समाज। बिहार में करीब 10% वोट बैंक कुशवाहा समाज का है। इस पर अब तक नीतीश कुमार का अधिकार रहा है, नीतीश कुमार का हमेशा इस पर प्रभाव रहा है। साथ ही 3 से 4% वोट कुर्मी समाज का भी है। और कुर्मी तो नीतीश कुमार की अपनी जाति है, तो कुशवाहा और कुर्मी को जोड़ के 13 से 14% वोट नीतीश कुमार का अपना रहता आया है। इससे वो आरजेडी के 16% यादव वाले कोर वोटर को चुनौती दे पाते थे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इस बार आरजेडी और जेडीयू साथ है, तो फिर नीतीश कुमार को चिंता किस बात की है। लेकिन यहीं पर नीतीश कुमार बाकी नेताओं से अलग हो जाते हैं। नीतीश पहले से ही भांप जाते हैं कि उनके सामने आगे क्या चुनौती हो सकती है। अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करेंगे, तो बिहार की जो तीन बड़ी पार्टी है आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, उसमें नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे छोटी पार्टी बन गई थी। सबसे कम सीट जेडीयू का आया था। और इस बार नीतीश कुमार बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी कमजोर रहे, फिर से उनकी सीटें कम हो। अगर आरसीपी सिंह, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा एक होने से कुशवाहा और कुर्मी वोटर खिसका, ओबीसी वोटर नीतीश के हाथ से गया, तो इससे नीतीश कुमार की जेडीयू के सीट कम होंगे, उनके नतीजे पर असर दिखेगा। और अगर महागठबंधन आगे जीत भी जाती है, तो गठबंधन में रहकर भी नीतीश कुमार आरजेडी के मुकाबले एकदम कमजोर हो जाएंगे। यही चिंता अभी नीतीश कुमार को सता रही है। इसीलिए वो कुशवाहा और कुर्मी समाज के नेताओं के साथ एकदम सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, ताकि अपने वोट बैंक को वो हाथ से जाने ना दे, उनको बचा के रखे। बाकी यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा, आने वाला चुनाव बता पाएगा। आने वाले चुनाव में पता चल पाएगा कि नीतीश कुमार का ये वोट बैंक हमेशा की तरह उन्हीं के साथ रहता है, या अपने जो नए नेता हैं आरसीपी सिंह, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, उनके साथ चला जाता है।
बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।